Assalamu alaikum everyone. Welcome to SRM Wilkins online portals. This is Zubair and I teach mathematics at SRM Wilkin. And today I'm going to teach class 9, chapter 4 of their textbook, Coordinate Geometry. Okay. And in this lecture, we'll do the introduction of the coordinate system, also known as the Cartesian system. Okay, let's begin. Now, this concept was developed by a French mathematician named René Descartes. Okay, and there is an interesting story about how he developed this concept. Now, it is said that Descartes used to lay in his bed late in the evenings, and during one such evening, he watched a fly on the ceiling of his room from his bed. Okay, and he wondered how can he describe the position of that fly in the best possible way. क्या सोचा उसने कि मैं उस फ्लाई की पोजीशन कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ. नाउ यू नो वन थिंग, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनीथिंग यू नीड ए रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बगैर आप किसी भी चीज़ की पोजीशन डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो. तो यही इसने सोचा. ठीक है. नाउ यू नो वन थिंग दैट द सीलिंग ऑफ ए रूम इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, है ना. ठीक है. तो इसने क्या किया, इसने इमेजिन किया कि जो वो रेक्टेंगल, वो सीलिंग थी, वो एक रेक्टेंगल है ऑन ए प्लान. ठीक है. अब उसको क्या करना है, उसको एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना है. ठीक है. तो उसने वो रेफरेंस पॉइंट क्या चूज़ किया, जो उस सीलिंग का लेफ्ट बॉटम कॉर्नर था. ठीक है. उसने इसको रेफरेंस पॉइंट चूज़ किया. ठीक है. और फॉर एग्जांपल ये रेड डॉट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लाई को. तो सिंपली हमें क्या करना है, इस फ्लाई की पोजीशन दिखानी है विद रिस्पेक्ट टू दिस लेफ्ट बॉटम कॉर्नर एज द रेफरेंस पॉइंट. ओके. तो उसने ऑब्जर्व किया कि इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए उसको दो चीज़ें चाहिए. पहले कि उस फ्लाई को हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और फिर वर्टिकली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उस रेफरेंस पॉइंट के पहुंचने तक. ठीक है. तो ही सिंपली नीडेड टू थिंग्स टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ दिस फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट, द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर. ठीक है. क्या चाहिए इसको, दो चीज़ें. एक, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसको कितनी ट्रेवल करनी है, और फिर वर्टिकल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है टू रीच दैट रेफरेंस पॉइंट. तो इस तरह से उसने इस फ्लाई की पोजीशन डिस्क्राइब की. और फिर इसी आइडिया को यूज़ करते हुए, ठीक है, उसने क्या किया, उसने बताया कि वी कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए प्लान यूजिंग दिस वेरी कॉन्सेप्ट. ओके. तो देखते हैं कैसे. नाउ ही सिंपली टुक टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ए हॉरिजॉन्टल वन एंड ए वर्टिकल वन. और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसने उसको नाम दे दिया एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन थी उसको नाम दे दिया वाई एक्सिस. ठीक है. अब यहाँ पर भी आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए. तो वो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर इसने क्या लिया, वो पॉइंट जिस पर इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया. द पॉइंट एट विच दीज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टेड ईच अदर, इसको इसने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट चूज़ किया. ठीक है. और इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया ओरिजिन. ठीक है. So he simply took two mutually perpendicular lines, the horizontal one known as the x-axis and the vertical one known as the y-axis. और reference point क्या choose किया, the point at which these two mutually perpendicular lines intersect. इसको क्या नाम दे दिया, origin. ठीक है. तो इस तरह से इसने बताया कि हम एक पॉइंट जो प्लान पे हैं, we can describe the position of any point on a plan using these two mutually perpendicular lines and this point origin. ठीक है. एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर एक रेड डॉट है, ये एक पॉइंट है एक प्लान पे. ठीक है. तो अगर मुझे इसकी पोजीशन दिखानी होगी, इसकी लोकेशन डिस्क्राइब करनी होगी, तो मैं कैसे करूँगा. सिंपली जो उसने वहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ किया, तो पहले हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे पहले इसको हॉरिजेंटली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है रेफरेंस पॉइंट के पहुँचने तक. ठीक है. कितने डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कितने यूनिट्स ट्रेवल करनी है, 1 2 3 4 5. ठीक है. और फिर वर्टिकली कितने यूनिट्स नीचे जाना है,
रेफरेंस पॉइंट तक के पहुंचने तक, ओरिजिन के पहुंचने तक, ठीक है। कितने पॉइंट्स, 1, कितने यूनिट्स, 1 2, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या देखना है कि हमें इस रेड डॉट से पहले हॉरिजेंटली कितने यूनिट्स जाना है और फिर वर्टिकली कितने यूनिट्स जाना है, ताकि हम ओरिजिन तक पहुंच जाए, अपने रेफरेंस पॉइंट तक पहुंच जाए। तो अगर आपने देखा होगा, बेसिकली आपको देखना है कि उस पॉइंट से वाई एक्सिस कितना दूर है और एक्स एक्सिस कितना दूर है। मीन्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस and the perpendicular distance of the point from x-axis, the perpendicular distance of the point from vertical line and the perpendicular distance of the point from horizontal line। तो यही दो चीज़ें हमें इस पॉइंट की पोजीशन देंगे, इस पॉइंट की लोकेशन देंगे। नाउ हमने कितने यूनिट्स हॉरिजॉन्टली ट्रैवल किए, 5 यूनिट्स, ठीक है। और कितने यूनिट्स हमने वर्टिकली ट्रैवल किए, 2 यूनिट्स, ठीक है। सो दिस विल बी द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट, द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट 5 एंड 2, ठीक है। इसको हम पैरेंथेसिस में रखते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 2 पैरेंथेसिस में है, और सेपरेट करते हैं किससे, कामा से, ठीक है। सो दिस डिस्क्राइब्स द पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट 5 2, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ जो डिस्टेंस हमने horizontally travel की, means the distance, the perpendicular distance of the point from y-axis, उसको हम बोलते हैं x coordinate। क्या बोलते हैं, x coordinate। means 5 हमारा यहाँ पर क्या है, x coordinate है। और the distance of the point from x-axis means the vertical distance which जो हमने ट्रैवल की, उसको बोलते हैं हम y coordinate। क्लियर। नाउ कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब हमें ओरिजिन के राइट साइड में पॉइंट होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अगर हमें ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में जाना होगा, ठीक है, पॉइंट ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में होगा, क्लियर, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, ठीक है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव होता है। ये मैं अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा। इसी तरह से जब हमें पॉइंट ओरिजिन के अबो होता है, इफ़ द पॉइंट इज़ अबो द ओरिजिन, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। एंड इफ़ द पॉइंट इज़ बिलो द ओरिजिन, ठीक है, देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज़ नेगेटिव। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द ग्रीन डॉट। तो क्या देखेंगे, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दिस, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। नाउ लुक हियर, अब आप मुझे बताइए ये पॉइंट ओरिजिन के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये ओरिजिन के अबो है या बिलो है, ये इसके अबो है, ठीक है, इट इज़ अबो ओरिजिन, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव ही होगा। अब देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। नाउ कितने यूनिट्स ये दूर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी है वाई एक्सिस से 1 2, ठीक है। सो इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 2। नाउ इसका वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। लुक हियर, कितने पॉइंट से हमें नीचे जाना है, 1 2 3, सो इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज़ 3। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 3, तो ये इस पॉइंट का एड्रेस है। इसी तरह से आप रेड पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। ना फर्स्ट थिंग, ये रेड पॉइंट ओरिजिन के रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, ओबियसली लेफ्ट साइड में है। तो अभी मैंने बोला अगर कोई पॉइंट ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होता है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, इसके लेफ्ट साइड में है ना, ठीक है। और इट्स अबव ओरिजिन, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, क्लियर। नाउ वी विल फर्स्ट फाइंड इट इज एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। नाउ कितने यूनिट्स हमें हॉरिजॉन्टली जाना है, 1 2 3, बट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3, क्लियर। और हमें वर्टिकली कितने यूनिट्स नीचे आना है, 1 यूनिट टू रीच द ओरिजिन,
ठीक है, बट ये पॉइंट क्या है, अबो द ओरिजिन, तो इसका y कोऑर्डिनेट +1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -3, 1, -3 इसका x कोऑर्डिनेट है जिसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 1, सो -3, 1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस रेड पॉइंट। ओके, आई होप दिस क्लियर। तो इस तरह से हम एक पॉइंट की पोजीशन लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ऑन ए प्लान, ठीक है। तो अब मैं डेफिनेशन बताऊंगा यहाँ पर अच्छी तरह से। तो क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका दूसरा नाम ऑर्डिनेट है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। और जो फिर ये दो पॉइंट्स बनते हैं, जो दो नंबर्स बनते हैं, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए point, the ordered pair of the x coordinate and y coordinate, that is x comma y, are known as the coordinates of a point, ठीक है। So this system of locating a point on a plan with the help of its coordinates consisting of two mutually perpendicular lines x axis and y axis, जो आपको पता है, इसी को बोलते हम कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा कि हम कैसे एक पॉइंट जो प्लेन पे हैं उसकी हम कैसे पोजीशन लोकेट करते हैं बाय यूजिंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन नोन एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन नोन एज वाई एक्सिस, एंड ओरिजिन इज टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट। इसी सिस्टम को बोलते हम कार्टेशियन सिस्टम और द कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ ये कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम ज़रूरी क्यों है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स। नाउ टेल मी how we describe the position of a place on earth। हम कैसे एक जगह की अर्थ पर प्लेस लोकेट करते हैं। नाउ आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ ए प्लेस आर सिंपली इट्स कोऑर्डिनेट्स। अब आप बोलोगे कि उसमें हम एक्स एक्सिस क्या लेते हैं और वाई एक्सिस क्या लेते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस क्या लेते हैं। Horizontal axis is taken as the equator, clear, like this, ये equator है, ठीक है, and the vertical axis is taken as the prime meridian, ठीक है, और जो एक प्लेस की का x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, और जो उसका y कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सो शायद आपको अभी पता नहीं होगा कि हम लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्यों पढ़ते हैं। दिस इज़ द रीज़न to locate the places on the earth using this coordinate system. This is the beauty of the coordinate system. And in addition to it, this coordinate system created a link between algebra and geometry. ठीक है, different geometric shapes such as circles could now be described algebraically using coordinates of its points. ठीक है, इंशाल्लाह आप आगे जाके बाकी लेक्चर्स में देखोगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में हम देखेंगे कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, किस क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। इंशाल्लाह विल मीट यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम।